सब टॉपिक की बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं और ये एक फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करते हैं जो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है और इसको हम वेहिकल डीएनए और कैरियर डीएनए भी बोलते हैं। और ये जो है ये इंजीनियर्ड है इन ए सच वे दैट क्योंकि ये हेल्प करते हैं फॉरेन डीएनए की इजी लिंकिंग में और ये सिलेक्शन करते हैं रिकॉम्बिनेट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेट्स में से रिकॉम्बिनेट की सिलेक्शन करते हैं। ये बहुत आसानी से जो है फॉरेन डीएनए की लिंकिंग करते हैं। इसको कैरियर डीएनए वेहिकल डीएनए बोला जाता है। ये जो है फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं इनसाइड अ होस्ट सेल। और वेक्टर्स जो हैं ये प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, बैक्टीरियोफेजेस हो सकते हैं, कॉस्मिड्स हो सकते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, ट्रांसपोजन हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो वेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं वो है प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी क्या है, फिर उसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर्स क्लोनिंग साइट्स के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद वेक्टर्स फॉर अ क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है किसी भी डीएनए की, जहाँ पे जब उसको लिंक किया जाता है एक सीक्वेंस के साथ जो रेप्लिकेशन कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। ये सीक्वेंस है, दिस इज अ सीक्वेंस जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और कोई भी पीस ऑफ मॉलिक्यूल जो है लिंक्ड करता है सीक्वेंस के साथ और फिर क्या होता है होस्ट सेल की रेप्लिकेशन होती है। इसके अंदर होस्ट सेल की रेप्लिकेशन होती है, होस्ट सेल के अंदर इसकी रेप्लिकेशन होती है। और ये जो सीक्वेंस है ये मतलब डीएनए की जो कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए उसकी कंट्रोलिंग करने में भी हेल्प करता है। अगर हम जो है रिकवर करना चाहते हैं बहुत सारी टारगेट डीएनए की कॉपीज़ को, तो इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन स्पॉट्स हाई कॉपी नंबर। सिलेक्टेबल मार्कर्स वेक्टर जो है रिक्वायर होते हैं एक सिलेक्टेबल मार्कर जो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में, एलिमिनेटिंग करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और सिलेक्टिवली परमिटिंग होते हैं ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक प्रोसीजर है जिसके तो आमतौर पे जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक जैसे कि एम्पिसिलिन, क्लोरोमेम्फेनिसिनोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन एटसेट्रा ये यूज़फुल सिलेक्टिबल मार्कर्स है फॉर ई कोली। और नॉर्मल ई कोली सेल्स जो हैं वो रेजिस्टेंस को कैरी नहीं करते अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। उसके बाद आता है क्लोनिंग साइट्स। तो वेक्टर्स जो हैं मस्ट ऑल्सो हैव एट लीस्ट वन यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट जो इनेबल करता है फॉरेन डीएनए को टू बी इंसर्टेड इनटू द वेक्टर फॉर जनरेशन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। जो अभी ये जो मौजूदगी है यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट की, ये क्या करती है, लो करती है पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कि वो कट करे वेक्टर को ओनली एट दैट साइट। और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड वेक्टर जो है वो यूनिक रिकॉग्निशन साइट्स को कंटेन करते हैं बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए एक छोटे डीएनए रीजन में, और इसको हम बोलते हैं पॉलीलिंकर और मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। और ये जो प्रेजेंस है, ये जो मौजूदगी है रिस्ट्रिक्शन साइट्स की विद इन द मार्कर्स टेक्ट एंड एम्प परमिट्स एन easy selection for cells transport with the recombinant PBR322। और ये जो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू inactivation of antibiotics is a burdensome procedure क्योंकि ये जो है रिक्वायर करती है simultaneous plating on टू प्लेट्स जिसमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होते हैं।